Hello guys, welcome to our channel Break Your Limits. So today we are going to cover CSS topic in web technology. So we will learn that what is CSS and how can we import or add a CSS to our file. एक्चुअली जो CSS होती है वो हम सिर्फ यूज़ करते हैं अपनी जो HTML वेब पेज होता है उसे और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, उसमें कुछ एक्शंस ऐड करने के लिए, या हम कह सकते हैं डायनामिक बनाने के लिए। सो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि हम कैसे कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं CSS का। आज हम सीखेंगे कि CSS होता क्या है और हम कैसे उसे अटैच कर सकते हैं। सो माय नेम इज़ अजयदीप सिंह। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets, giving a style to a HTML web page. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. इससे हम अपनी स्क्रीन इन द सेंस हमारा जो HTML का वेब पेज है उसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि वो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. हम इसमें काफ़ी पेजेस जो होते हैं उन्हें सेम अगर हमने देना हो कोई स्टाइल या कोई एनिमेशन कुछ भी, तो हम इजीली हर पेज के लिए अलग अलग से नहीं बनाएंगे, वो सेम ही कॉपी करेगा। वो हम सीखेंगे कि कैसे कैसे करता है। देन हाउ टू अटैच और सेव अ CSS फाइल। हमें पता है कि CSS करता क्या है, बट ऐसा नहीं है कि CSS आपने फाइल सेव करी और वो हमारे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो हमें अटैच करना पड़ता है, लिंक बनाना पड़ता है। सो CSS इज बेसिकली, सबसे पहली टाइप CSS की है इंटरनल। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनल क्या होती है। देन हमारा आता है एक्सटर्नल, देन इनलाइन। ये तीनों एग्जांपल्स टाइप्स हैं CSS की, और इसे समझाना इनके कोड के थ्रू थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। आपको समझ आ जाएगा कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए हैं तीन टाइप्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। लास्ट क्लास में हमने जो कोड किया था, हमने एक ट्रिब्यूट पेज बनाने की ट्राई की थी और काफ़ी कुछ सीखा था कि हम इमेज टैग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपनी इमेज इटैलिक्स में इसे कैसे कर सकते हैं सिर्फ HTML के यूज़ से। आज हम CSS के यूज़ से थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे, बिकॉज ये अभी डल सा लग रहा है काफ़ी, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइप हमने सीखी थी CSS की इंटरनल। इंटरनल बेसिकली क्या होता है कि पहले तो स्टाइल शीट ऐड करने के लिए हम हेड के अंदर ही इसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहला रूल कि हेड के अंदर ही इसे इंसर्ट करना ज़रूरी है। नॉट मतलब कि मस्ट नहीं है, बट हाँ अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टाइल टैग यूज होता है इंटरनल CSS को डिफाइन करने के लिए। तो हम जो भी CSS लिखेंगे वो स्टाइल टैग के अंदर होगा। दूसरी चीज़, हमने लास्ट टाइम इस कोड में एक मिस्टेक की थी कि हमने हेडर के बाद बॉडी लगाना चाहिए था, हमने नहीं लगाया, बट बिना बॉडी के भी ये चल रहा था। ये इसलिए बिकॉज बॉडी टैग जो हमारा यूज़ करते हैं वो सिर्फ डिफाइन करते हैं कि HTML टैग की स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है। लाइक सपोज कि हमारा जो HTML का कंटेंट है वो कितने एरिया में आ रहा है, इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बॉडी टैग यूज़ करते हैं। सो अब मैं स्टाइल शीट, पहले तो इंटरनल आपको बताऊंगा। इंटरनल आपने सीख लिया कि हमें स्टाइल के अंदर जो भी इसका कोड होगा वो लिखना है। अब सपोज अगर मैंने एक्सटर्नल लिखनी हो, हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था एक्सटर्नल CSS। वो क्या होती है? एक्सटर्नल CSS का मतलब होता है कि हम एक अनदर फाइल खोलेंगे, लाइक मैंने N से खोल ली, इसे हमें सेव करना पड़ेगा। पहले मैं इसमें कोई भी कोड अभी नहीं लिख रहा, सिर्फ सेव कर रहा हूँ, कि सेव करना बता रहा हूँ कि CSS फाइल सेव कैसे करते हैं और लिंक कैसे करते हैं। ओके, तो मैं इसे सेव करूंगा डेस्कटॉप पर ही एज अ नेम। ओके, मेरा वेब टेक्नोलॉजी के फोल्डर में ऑलरेडी पड़ा है कोड, तो मैं इसी में सेव करूंगा new_CSS। इसकी एक्सटेंशन .css होगी। दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि HTML में जब हम सेव करते हैं फाइल तब .html एक्सटेंशन होती है,
बट CSS फाइल सेव करने के लिए .css एक्सटेंशन यूज करनी पड़ती है। सो हम सेव कर लेंगे। सो ये सेव हो चुकी है। अब हमारे एक ही फोल्डर में दो अलग अलग फाइल्स पड़ी हैं, बट हमारी दिक्कत यहाँ पे आती है कि ये अभी लिंक नहीं हुई। अब इसे लिंक कैसे किया जाए? लिंक करने के लिए हम ऐड के अंदर ही लिंक टैग बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि इसे लिंक करने के वेज क्या क्या हैं। पहली बात, 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला, रिलेशन। REL का मतलब होता है रिलेशन। हम रिलेशन डिफाइन करेंगे कि कौन सा रिलेशन की फाइल है। दूसरा, टाइप, किस टाइप की फाइल है। एंड थर्ड हम लिखेंगे लिंक, जो भी होगा। लिंक बेसिकली हमारा क्या होगा? फाइल का नेम या फिर विद पाथ। सो ये हमारा लिंक होगा। तो इसमें हम 3 चीजें लिखेंगे, रिलेशन, टाइप एंड href। अब रिलेशन में हम क्या लिखेंगे? स्टाइल शीट। और टाइप, इट्स टाइप ऑफ टेक्स्ट स्लैश CSS। इट्स अ टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड इट्स अ CSS फाइल। ओके, देन href में हम अपनी फाइल का नेम लिखेंगे, जो हमने लिखा था new_css.css। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं अपनी एक्सटर्नल CSS फाइल विद योर कोड। अब हम जब भी कोड करते हैं या ऑनलाइन आप देखते होंगे कि काफ़ी कोड्स पड़े हैं, वो मैक्सिमम टाइम हमारे इंटरनल CSS ही यूज़ करते हैं। बट एक्सटर्नल कब यूज़ में आते हैं? जब हम एक वेब पेज बनाते हैं। तो एक वेब पेज सिंपल है, बट जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो वो बहुत सारे वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें हम सिर्फ एक CSS फाइल शीट से काम नहीं चला सकते, तो हमें बहुत सारी CSS फाइल शीट्स लगानी पड़ती हैं। इसलिए हम उसमें प्रेफर करते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS फाइल ही यूज़ करें। आप कोई भी गेम्स देख सकते हैं। आप अगर गेम्स के ज़्यादा पसंद करते हो खेलना, तो गेम्स में भी हमारी CSS की फाइल्स होती हैं, HTML फाइल्स होती हैं, तो वो अलग अलग होती हैं, ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी डाटा होता है, हम एक ही कोड के अंदर इतना सारा नहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। उसका एक और रीज़न है, जब भी हम CSS बना रहे हैं हमें 2 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं। सपोज हमने, चलो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको इंटरनल बता दिया कि स्टाइल लगा के आप यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर सकते हो लगा के। अब आता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS लाइक मैंने अगर बॉडी में CSS लगाना है, बॉडी को कोई स्टाइल देना है, तो मैं क्या लिखूंगा? स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा कोई भी, उसके बाद सेमीकोलन। बस ये हमारा हो गया इनलाइन CSS, कि हमें उस लाइन के अंदर ही उसका CSS का कोड लिख दिया है। ये 3 वेज हैं इनलाइन और एक्सटर्नल और इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए। अब हम इस कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की ट्राई करेंगे। नाउ मैं प्रेफर करूँगा अभी के लिए कि मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये हटा देता हूँ। लिंक मेरा यूज़ नहीं होगा, तो मैं इसे भी वेट अ सेकेंड, इसे डिलीट कर देता हूँ। बट अगर इसे पढ़ा भी रहने दो तो भी ये कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा। ओके, अब CSS का कोड कैसे लिखते हैं? हमारे पास एक h1 टैग है, यहाँ पे बॉडी टैग है, हेडर टैग है, इमेज, ये सारे टैग्स हैं। स्टार्टिंग में हेडर टैग, बॉडी टैग है। बॉडी को मैं पहले यूज़ करूँगा। जब हम टैग्स यूज़ करते हैं तब हम डायरेक्ट बॉडी यूज़ करेंगे। अब इसमें सिर्फ टैग्स यूज़ करना आज देखेंगे। अगली क्लास में हम एक और टॉपिक क्लियर करेंगे, क्लासेस एंड आईडीज। आज सिर्फ टैग्स के यूज़ से हम क्या क्या CSS बना सकते हैं वो सीखेंगे। अब बॉडी को अगर CSS लगाना हो तो बॉडी को मैं अगर लगाऊं, मैं क्या लिखूंगा? बैकग्राउंड कलर। अब ये ध्यान में रखना कि जब भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये HTML है, HTML में आप इक्वल टू लगा के डबल कोट से लिखते हो, बट CSS में थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है। आप अपनी जो भी आपने आइडेंटिटी देनी है वो दी आपने, बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने चेंज करना है, तो उसके बाद मैंने कॉलम्स लगाए। देन मैं कलर दूंगा, लाइक मैं लाइट ब्लू देना चाहता हूँ। ओके, सो मैं इसमें आप कलर की शेड्स चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर देना चाहे दे सकते हैं। तो इसको सेव करा मैंने, देन इसे रीलोड करा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो आउटपुट है वो लाइट ब्लू बैकग्राउंड हो चुका है।
नाउ मैं इसमें चेंज करना चाहूँगा अपनी हेड H1 हेडिंग को, तो मैंने H1 टैग लिखा, देन कर्ली ब्रेसेस, देन उसमें मैं अपने फॉन्ट का जो हेडिंग का साइज है वो थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, साइज सपोज 20 पिक्सल्स, सेव एंड इसे रीलोड करेंगे। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हम इसे और बड़ा कर सकते हैं। लाइक अगर आपको डिफरेंस नहीं पता लगा तो मैं इसको 30 पिक्सल्स भी करके आपको बताता हूँ। 30 पिक्सल्स, यस। अब देखिए आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। सो इस वे में आप फॉन्ट साइज, कलर और बैकग्राउंड कलर्स को चेंज कर सकते हैं। हम आगे जाके और भी सीखेंगे कि हम CSS को और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। आप ट्राई करिए अपने ट्रिब्यूट पेज में और एडिटिंग करने की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।